नमस्कार मित्रों। आज मैं आपको नवग्रहों के बारे में सूक्ष्म जानकारी देने का प्रयास करूंगा ताकि आप बहुत कुछ समझ जाएंगे कि नवग्रहों का मानव जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। मित्रों, हम सर्वप्रथम बात करेंगे सूर्य भगवान की, सूर्यदेव की, जो कि ग्रहों के राजा होने के साथ साथ इस ब्रह्मांड को शक्ति प्रदान करते हैं, तेज प्रदान करते हैं। सूर्य शौर्य के कारक हैं, पराक्रम के कारक हैं। हमारी कुंडली में अगर सूर्यदेव अच्छे स्थान पर विद्यमान रहते हैं तो हमारा मनोबल सदैव बना रहता है और हम साहस के साथ विकट परिस्थितियों का सामना करने के लिए सक्षम रहते हैं। हमारा स्वास्थ्य भी उत्तम रहता है, क्योंकि आप जानते हैं सूर्य की किरणों के बिना इस धरती की परिकल्पना करना बहुत बड़ी बात है। जब सूर्य हैं तो ये ब्रह्मांड है। तो मित्रों, कुंडली में सूर्य का स्थान अत्यधिक महत्वपूर्ण है। आइए बात करते हैं चंद्र ग्रह की। चंद्रदेव शीतलता के कारक हैं, सौम्यता के कारक हैं। चंद्रदेव सुंदरता के कारक हैं। अगर कुंडली में चंद्रमा की स्थिति उच्च भाव पर रहती है तो मानव जीवन में मनुष्य का सौंदर्य, उसकी सौम्यता, उसके अंदर एक ठहराव देखने को मिलता है। तो कुंडली में अगर चंद्रदेव उच्च स्थान पर हैं तो यह सारे गुण मनुष्य के जीवन में देखने को मिलेगा। किंतु इसके विपरीत चंद्रमा का गुण चंचलता का है, चंद्रमा का गुण अत्यधिक शीतलता का भी है। तो चंद्रदेव अगर कुंडली में नीच भाव पर बैठते हैं या कमज़ोर भाव पर बैठते हैं, विशेष रूप से प्रथम भाव, छठा भाव, आठवां भाव और 12वां भाव, चंद्रमा यहाँ पर बहुत कमज़ोर माने जाते हैं। खासकर चोट, दुख दुर्घटना, शीत ठंड, एलर्जी का कारण बनते हैं। तो कुंडली में चंद्रमा का परिगणन करने के बाद ही यह अंदाज़ा लगाया जा सकता है। मित्रों, ये बात करते हैं मंगल ग्रह की। मंगल सेनापति ग्रह है। मंगल का कुंडली में अच्छे भाव पर होना बहुत आवश्यक है। अगर कुंडली में मंगल लग्न भाव, चतुर्थ भाव, सप्तम भाव, अष्टम भाव और द्वादश भाव में जाके विद्यमान हो जाते हैं तो मांगलिक दोष बनता है। और मंगल दोष के कारण रक्त विकार, एलर्जिकल प्रॉब्लम और उसके साथ साथ क्रोध की अधिकता मंगल के कारण रहती है, जिसके कारण बने संबंध खराब हो जाते हैं। दाम्पत्य जीवन में विघटनकारी स्थिति पैदा हो जाती है। तो मंगल का विश्लेषण शुभ और अशुभ दोनों प्रकार से होता है। शुभ फल में मंगल व्यक्ति को सेनापति बनाता है। मंगल व्यक्ति को हर प्रकार से मंगल ही मंगल देता है। अगर उच्च स्थान पर बैठता है, उच्च भाव पर बैठता है, तो ये परिगणन कुंडली में जनपत्रिका के हिसाब से किया जाता है। आइए बात करते हैं बुध ग्रह की। बुध ग्रह वाणी का कारक है, विद्या का कारक है, मित्रता का कारक है। अगर बुध ग्रह हमारी कुंडली में उच्च भाव पर जाके बैठते हैं तो हमारे घर में धन, ऐश्वर्य की प्रचुरता होती है। पर्याप्त मात्रा में हमारे पास धन रहता है। हमारे मित्र अच्छे होते हैं। हमारी वाणी बहुत अच्छी होती है। इसके विपरीत अन्य अगर फल हमें प्राप्त हो रहे हैं तो हमारा बुध कमज़ोर है, ये जानना चाहिए। आइए मित्रों, बात करते हैं देवगुरु बृहस्पति की। देवगुरु बृहस्पति जो कि देवताओं के गुरु हैं, वो हर भाव में अच्छे फल देते हैं, किंतु मकर में वो सबसे कमज़ोर माने जाते हैं। तो मित्रों, कर्क में सबसे उच्च के माने जाते हैं।
तो गुरु करोति गुरुताम। बृहस्पति अगर हमारे कुंडली में उच्च भाव पर होते हैं तो हमारी शिक्षा, हमारा शिक्षा का स्तर, हमारा अभिव्यक्ति, वाणी, व्यवहार और हमारा जो भी बोलने का तजुर्बा है, ये सब देवगुरु बृहस्पति के अधीन है। तो देवगुरु बृहस्पति धर्म, कर्मकांड, शास्त्र, ज्योतिष विद्या, खासतौर पर शिक्षक, अधिवक्ता, ये सारी चीज़ों का निर्माण देवगुरु बृहस्पति, जिन लोगों के उच्च के होते हैं वही लोग उच्च पदों पर जाते हैं। तो इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि हमारा बृहस्पति कैसे भाव पर होगा। मित्रों, आइए बात करते हैं शुक्र ग्रह की। तो शुक्र ग्रह भोग विलास, ऐश्वर्य के कारक हैं, दाम्पत्य के कारक हैं। तो जिनके आभा मंडल पर सदैव तेज रहता है, सुंदरता रहती है और जिनके दाम्पत्य जीवन में मधुरता रहती है, तो उनका शुक्र उच्च भाव का होता है। अगर घर परिवार में परेशानी है, उलझनें हैं, पति पत्नी के मध्य कलह है, तो इस प्रकार से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारा कुंडली में शुक्र ठीक स्थान पर नहीं है। मित्रों से खटपट होना, मित्रों का अधिक समय तक न टिक पाना, ये सब शुक्र के अंदर है। शुक्र ऐश्वर्य के कारक भी हैं। तो अगर आपके जीवन में इन चीज़ों की प्रचुर मात्रा में उपस्थिति है तो शुक्र आपके अच्छे हैं, अन्यथा आप लगा सकते हैं कि आपका शुक्र कमज़ोर है। आइए मित्रों, बात करते हैं शनि ग्रह की। शनि सबसे वृद्ध ग्रह हैं, मंदगामी हैं, दयालु हैं और वृद्ध ग्रह हैं। शनि करोति सुखम। अगर शनि हमारे उच्च भाव पर हैं तो हमारे जीवन में सुख संसाधनों में वृद्धि होती है। टेक्निकल, गाड़ी, वाहन, कलात्मक वस्तुएं, इंजीनियरिंग, वैज्ञानिक, तमाम क्षेत्र, बैंक अधिकारी, सेनापति, पायलट, हवाई जहाज उड़ाने वाले, ये तमाम जो लोग हैं वह शनि के उच्च भाव के कारण ही होते हैं। अगर इसके विपरीत अगर शनि हमारी कुंडली में कमज़ोर भाव पर आ जाते हैं तो हमें दुख मिलता है, परेशानी मिलती है, हमें आर्थिक हानि होती है, हमारा जीवन बहुत कष्टमय हो जाता है। मित्रों, बात करते हैं राहु ग्रह की। राहु कुंडली में छाया ग्रह के रूप में विद्यमान है और शास्त्रों के मुताबिक इन्होंने अमृतपान कर लिया था, तो जिस कारण से ये अजर अमर हैं। तो इनको भगवान विष्णु ने ग्रह मंडल में देवताओं का दर्जा दिया। जिन लोगों के कुंडली में राहु उच्च के होते हैं वो व्यक्ति सेनापति, एनडीए, आर्मी अफसर, देश विदेश सेवाओं के लाभ प्राप्त करना इत्यादि उन्हें प्राप्त होता है। इसके विपरीत अगर राहु ग्रह कुंडली में कमज़ोर भाव पर हैं या खराब स्थान पर हैं तो आप राहु ग्रह से पीड़ित रहते हैं। आपको शारीरिक कष्ट, मानसिक कष्ट, आपके जीवन में उदासीनता, दुख, दरिद्रता, आप पर किसी प्रकार का कलंक लगना, आपको राजभय, ग्रह भय, दंड मिलना, पितृदोष, पारिवारिक जीवन में विच्छेद होना और मित्रों द्वारा द्रोह पाना, ये सब राहु ग्रह के कारण होता है। राहु ग्रह अगर कुंडली में अच्छा फल नहीं दे रहे हैं तो आप सीधा संकेत समझ सकते हैं। आइए मित्रों, बात करते हैं केतु ग्रह की। केतु ग्रह केवल धड़ वाला हिस्सा है, राहु ग्रह सिर वाला हिस्सा है। तो धड़ वाला हिस्सा होने के कारण अगर केतु कुंडली में कमज़ोर भाव पर है तो मानसिक अशांति, पागलपन, निराशा, इस प्रकार के लक्षण मनुष्य के जीवन में आते हैं। अगर केतु ग्रह उच्च भाव पर हैं तो मनुष्य को किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं आती, उसकी मानसिक स्थिति ठीक होती है। तो इस प्रकार से नवग्रहों का एक सामान्य विश्लेषण मैंने करा। मैं अगले वीडियो में आपको इन नवग्रहों के द्वारा शरीर में उत्पन्न होने वाले रोग और उन रोगों का निवारण, इस विषय पर आपको मैं ज्ञान दूंगा। और मैं आप सबसे निवेदन करूंगा कि आप इस वीडियो को देखने के बाद इसे लाइक करें, इस पर अपनी शुभ प्रतिक्रियाएं दें और इसको सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।